प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी संदेश है और वो है अंत समय के बारे में। इज़राइल पर जो हमला हुआ है इराक की तरफ से, और ये युद्ध जो है हमास का और इज़राइल का जो चल रहा है बहुत दिनों से, और भी छोटे मोटे युद्ध जो चल रहे हैं पूरे विश्व में, अभी भारत और पाकिस्तान का भी हुआ था। तो इस तरह से हम कहाँ पर जा रहे हैं? हमने वो रास्ता पकड़ लिया है जो बाइबल हमें बताती है, यानी कि इस संसार का अंत। तो इज़राइल पर जो हमला हुआ है वो अंत समय का चिन्ह है क्या? एक सवाल है यहाँ पर। जो हमला हुआ है इज़राइल के ऊपर ईरान के द्वारा, तो क्या वो अंत समय का चिन्ह है? बाइबल इस विषय में क्या बताती है, हम इस पर आज विचार करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, ऐसे स्किप मत कीजिए और इसे पूरा संदेश को सुनिए और समझिए कि क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि बाइबल में एक बात 3 बार लिखी है और उसमें एक बात ये लिखी है कि जो पढ़े वो समझे। जो पढ़े वो समझे, यानी कि जो बाइबल को पढ़े वही समझेगा इस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इस संदेश को पूरा सुने और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें कि जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारे पूरे संसार में, वो क्यों हो रहा है और बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि छोटी बाइबल कौन सी पुस्तक को कहा जाता है? बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, तो कौन सी पुस्तक है बाइबल में जिसे छोटी बाइबल कहा जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है इज़राइल पर हमला, क्या ये अंत समय का चिन्ह है? हम देख रहे हैं इज़राइल पर हमला हुआ है ईरान के द्वारा और बहुत दिनों से ये युद्ध जो है चल रहा है और बहुत से लोग, बहुत से जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हो गए, चाहे रसिया हो, अमेरिका हो और कोई से भी और छोटे मोटे जो देश हैं वो सब मिल गए हैं। तो हो सकता है कि हम वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रहे हों और यही एक बड़ी समस्या है पूरे संसार के लिए। हो सकता है कि इसी के बाद अंत हो जाए, लेकिन अंत समय से पहले एक काम होना ज़रूरी है, वो मैं आपको आखिर में चल के बताऊंगा। तो आज हम देखेंगे इस विषय में कि जो हमले हो रहे हैं इज़राइल के ऊपर उसका क्या परिणाम है, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने वाली बात है क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो पढ़े वो समझे, और मरकुस में लिखा है जो पढ़ने वाला इसे समझे। तो वो वचन क्या है हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 15 पद। एक पद इन तीनों वचनों में ऐसा है जो हमें पूरी बात को खोलकर बता देगा। मत्ती, मरकुस और लूका में इन तीनों में एक वचन ऐसा है जो हमें खोलकर बताएगा कि यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है प्रभु यीशु मसीह का। हम 24 अध्याय पढ़ रहे हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 और 16, लेकिन मैं सिर्फ 15 आयत पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। यहाँ पर 15 वचन में लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु, हमें जानना कि उजाड़ने वाली वस्तु क्या है। और दूसरी बात है
कि वस्तु जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई है पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान मतलब यरूशलेम, पवित्र स्थान मतलब यरूशलेम, वहां पर खड़ी हुई देखो। और लिखा आगे, जो पढ़े वो समझे। अब देखिए 16 पद, ये पद जो है हर पुस्तक में, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, इस बात को लिखने के बाद ये बात जरूर लिखी है 16 पद में जो लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने ना उतरे। ये जो 16 पद है ना, 16-17 पद, ये इस भेद को खोलेंगे कि इसका मतलब क्या है, घृणित वस्तु का मतलब क्या है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई घृणित वस्तु क्या है, और ये अंत समय की निशानी है, चिन्ह है। अब हम देखते हैं दूसरा इसका संदर्भ मरकुस की पत्री है, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद लिखा, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझे। और आगे लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। और 15 पद में लिखा है, जो कोठे पर हो वह अपने घर में कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए। ये जो नीचे वाला पद है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा 16वां पद, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं 15वां पद, जहाँ पर वो तो लिखा है घृणित वस्तु के बारे में तो लिखा ही है, लेकिन उसके नीचे वाला लिखा है कि जो तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। ये बात, ये जो वचन है, ये इस बात को खोलकर हमारे सामने रखेगा कि ये घृणित वस्तु क्या है। ये कहाँ पर हमें पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 को दोबारा से। वहाँ पर डैनियल नबी का जिक्र किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो कहते हैं कि सो जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। अब डैनियल नबी ने इस विषय में क्या कहा है, इस पुस्तक में क्या लिखा है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लूका में चलेंगे और जानेंगे कि ये भेद क्या है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का। हम देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 27 पद, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27। यह लिखा है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ेगा। ये जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है, इस पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ेगा, ये याद रखिएगा अभी आप, इस पर प्रकोप पड़ेगा परमेश्वर का। और हम दूसरी बात देखते हैं इसमें 11 अध्याय में, डैनियल 11 अध्याय और उसका हम 31 पद जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस घृणित वस्तु के विषय में लिखा गया है। डैनियल चैप्टर 11 वर्स 31, यहां पर लिखा है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। घृणित वस्तु को उजाड़ करा देती है। क्या है ये घृणित वस्तु जो उजाड़ करा देती है, जिस पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ेगा? आइए आगे चलेंगे। एक वचन और है इसमें 12 अध्याय के 11 पद में, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 11। यहाँ पर लिखा है, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। तो ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? ये बाकी के जो गिनती का जो इसमें लिखा है सप्ताह या 90 दिन, ये चीज़ अलग है, इसके विषय में अलग संदेश है, इसके विषय में हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन आज हम जानना चाह रहे हैं बाइबल के अनुसार ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद में हमने पढ़ा, मरकुस यानी कि मार्क चैप्टर 13 वर्स 14 यानी कि 13 के 14 पद में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 21 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है, यहां पर सारी बात को खोलकर बताया गया है। 21 अध्याय का 20 पद और उसके बाद मैं 21 पद पढ़ूंगा जो सारी बातों को खोलकर रख देगा। 21 अध्याय लूका चैप्टर
ल्यूक चैप्टर 21 वर्स 20 लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। सेनाओं से घिरा हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैंने जो नीचे की आयतें आपको बताई हैं कि जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, वही बात 21 पद में यहाँ पर लिखी है। लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। अब ये बात मोहर लगाती है इस बात पर जो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर फोन का इस्तेमाल करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 15 पद। यहाँ पर लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। और लिखा है, जो पढ़े वो समझे। और नीचे लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। अब लूका में देखिए क्या लिखा है 20 पद में, 21 के 20 पद में, जब तुम यरूशलेम को, पवित्र स्थान किसको कहा गया? यरूशलेम को। लिखा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। पूरे सेनाएं जो हैं, आज हम देख रहे हैं कि ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और जो गाज़ा में हो रहा है, जो हमास में हो रहा है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, सब हम जानते हैं, हम सब न्यूज़ देखते हैं और सब हमारे दृष्टि में है, और इस पर बहुत से प्रचार भी परमेश्वर के दास दासियाँ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। लोग, ये सेनाएं जो हैं ये घृणित वस्तुएं हैं, इनको घृणित वस्तु बताया गया है। लिखा है, सो जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। और लूका में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे लूका 21 अध्याय का 21 पद और मत्ती 24 अध्याय का 16 पद। 21 में लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम में हो वो भीतर हों वे बाहर ना निकलें, और जो गांव में हो वो उसमें ना जाए। और यहाँ पर 16 पद में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 16 और 17 पद में, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को ना उतरें, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने के पीछे ना लौटें। तो ये है सच्चाई। क्या है कि वो समय हम देख रहे हैं कि अब जो है अंत समय आ चुका है। वो चिन्ह जो बाइबल ने हमें बताया, जो यीशु मसीह ने हमको बताया कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, यानी कि पवित्र स्थान में घृणित वस्तुएं, ये घृणित वस्तुएं जो मनुष्यों को नाश कर देती हैं, ये सेनाएं जो उनका जो है, उनका भी परमेश्वर क्या करेगा, उनके साथ भी क्या व्यवहार करेगा। आइए देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका आखिरी पद, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27। यहाँ पर लिखा है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ये से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं जो उजड़वा रही हैं इनको, जो इनको यूज कर रही हैं, उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, उन पर परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा, उन पर क्रोध पड़ेगा, उनका उजड़ जाना निश्चित है। तो ये है चिन्ह। लेकिन क्या तब अंत समय होगा? अब इसके विषय में हम देखेंगे। आखिरी पद है मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, क्योंकि बाइबल हमें एक बात बताती है, हर घुटना टेकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। क्या हमें कोई ये नहीं कहे कि हमें तो सुनाया नहीं गया सुसमाचार, हम कैसे विश्वास करते? ये सब जगह पहुंचाया जाएगा ताकि वो विश्वास करे, गवाही हो। मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो गवाही हो जाएगी। तो आपके पास वचन आया था, आपने इस पर विश्वास ही नहीं किया। तो लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुँचे। उसके लिए मुझे और आपको काम करना है। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, किसी बहस में नहीं पड़ना, किसी द्वेष में, किसी लालच में या किसी और व्यर्थ की बातों में हमें नहीं पड़ना है। हमें राज्य का सुसमाचार जगत के अंत तक पहुंचाना है ताकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द हो और इस संसार का अंत जल्द हो।
क्योंकि हम निशानियां तो देख रहे हैं, लेकिन एक बात रह जाएगी कि ये जो सुसमाचार है, राज्य के सुसमाचार का जो प्रचार है, वो सब जातियों तक पहुंचेगा। लिखा है कि सब जातियों पर गवाही होगी। उनको जब न्याय का समय आएगा तब वो ये कह नहीं सकेंगे कि हमें तो सुनाया नहीं गया। सुनाया जाएगा, सबको सुनाया जाएगा, ताकि जो विश्वास करे और वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि छोटी बाइबल किसे कहा गया है? बाइबल की कौन सी पुस्तक है जिसे छोटी बाइबल कहा गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस चैनल को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि अब जो है घृणित वस्तुओं ने यरूशलेम को घेरना शुरू कर दिया है। इसका मतलब राज्य का सुसमाचार सब जगत, सारे जगत के लोगों तक पहुंचेगा और तब अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।